करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, एक महीने का विशाल धार्मिक आयोजनों के मध्य राष्ट्रीय संतमत सत्संग का यहाँ आयोजित हुआ है। हजारों शिविर लगे हुए हैं, हजारों धर्माचार्य यहाँ पधारे हुए हैं, हजारों तरह से ईश्वरीय चर्चाएं यहाँ अहर्निश हो रही हैं। हजारों प्रकार से धर्म की व्याख्या धार्मिक पुरुषों के द्वारा हो रही है। उसी के मध्य श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से स्थान और समय के अनुकूल ज्ञानियों के शिरोमणि काकभूषण जी महाराज का चरित्र आप लोगों को सुनाया जा रहा है। काकभूषण जी महाराज अपनी आत्मकथा प्यारे भक्त गरुड़ जी को सुना रहे हैं।
प्राचीन युग में अपने मुंह से आत्मकथा का वर्णन काकभूषण जी महाराज के जीवन में मिलता है। और वर्तमान काल में अपनी आत्मकथा का वर्णन परम भागवत महात्मा गांधी के जीवन में मिलता है। प्रायः सृष्टि के आदि काल से अब तक जितने महापुरुष हुए हैं, सबों के एकांगी चरित्र का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है। केवल उनके समस्त सद्गुणों का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम काकभूषण जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उनमें दोनों पक्ष का वर्णन मिलता है। काकभूषण जी महाराज ने कहीं भी अपने दुर्गुण को छिपाया नहीं है। जहाँ तक हुआ अपने सद्गुण को छिपाने का प्रयास किया, पर समस्त दुर्गुणों का अपने ही मुंह से उन्होंने वर्णन किया है। ऐसा ही सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक अर्थात आत्मकथा में महात्मा गांधी का स्वरूप दिखलाई देता है। मनुष्य को यदि जीवन के आरंभ में ही, साधना के आरंभ में ही सब में सद्गुण दिखलाई देने लग जाए और अपने अंदर के दुर्गुण दिखलाई देने लग जाए, तो समझिए उनको संत बनने में, उनको महापुरुष बनने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब में सद्गुण का दर्शन, अपने में दुर्गुण का दर्शन तब होता है जब भक्त को ब्राह्मी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। आत्मदृष्टि प्राप्त किए बगैर सब में सद्गुण का दर्शन नहीं हो सकता, अपने दुर्गुण की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। प्रायः हम देखते हैं प्रतिदिन मनुष्य दूसरे के दुर्गुण का बखान करते रहते हैं। अपने में थोड़ा बहुत भी सद्गुण होता है तो उनका अपने ही मुंह से वर्णन करते रहते हैं। जहाँ तक उनकी इच्छा रहती है मेरे सद्गुणों का वर्णन मेरे सामने कोई करे तो हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। इससे साधना में, भक्ति में, प्रेम में अवरोध पैदा होता है। काकभूषण जी महाराज जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिए हैं, तब इस प्रसंग का वर्णन गरुड़ जी से कर रहे हैं। हे गरुड़, बहुत प्राचीन समय की बात है। घोर कलिकाल संसार में चल रहा था। कलयुग के प्रभाव से मैं बुरी तरह प्रभावित हो गया था।
अयोध्या नगरी में मेरा जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का पावन नगर होते हुए भी कलयुग के प्रभाव से मैं प्रभावित हो गया था। और कलयुग का प्रभाव जब मनुष्य को प्रभावित करता है तो सब कुछ के रहते हुए भी उनके जीवन को वह दरिद्र बना देता है, दीन बना देता है, मलिन बना देता है, उदास बना देता है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण जब मेरे जीवन में 4 दोष आ गए, मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखारी हो गया, तब अयोध्या नगरी को छोड़कर उज्जैन चला गया। वहाँ कुछ दिनों तक मैं रहा, अपना कारोबार चलाया, जिससे थोड़ी संपत्ति मुझे प्राप्त हुई। जब मेरा दुख समाप्त हो गया, मेरी गरीबी समाप्त हो गई, हमारी उदासी चली गई, समय अनुकूल हो गया, तब प्रतिदिन मैं भगवान शिव की आराधना उपासना करने लग गया। नगरी के अंदर ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर मैं पूजा किया करता था। मैं तो थोड़ी देर पूजा करके वापस आ जाता, लेकिन प्रतिदिन मैं देखता था उस मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था, और वह ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं था, वैदिक था। वैदिक का अर्थ होता है वेद को मानने वाला, ज्ञान का आदर करने वाला, चारों वेद का ज्ञान रखने वाला, 1 लाख मंत्र के रहस्यों को समझने वाला, तदनुकूल उसकी व्याख्या करने वाला, सनातन धर्म का आदर करने वाला, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान का परिपालन करने वाला, और वह ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के अनुकूल वेद विधि से ज्ञान पूर्वक प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। इससे सिद्ध होता है कि काकभूषण जी कहना चाहते हैं कि मैं जो पूजा करता था वेद विरुद्ध विधि से, और वहाँ जो ब्राह्मण था वह वेद विधि से पूजा करता था। वेद विरुद्ध विधि क्या है? संत ज्ञान के प्रतिकूल, गुरु ज्ञान के प्रतिकूल, शास्त्र ज्ञान के प्रतिकूल, धर्म के प्रतिकूल, दुनिया को दिखलाने के ख्याल से दंभ पूर्वक, अहंकार पूर्वक, घमंड के साथ, अहंकार के साथ जो पूजा होती है वह वेद विरुद्ध पूजा कहलाती है।
ज्ञान पूर्वक पूजा करने के लिए एकमात्र संत ही बतला सकते हैं, सद्गुरु ही बतला सकते हैं। नहीं तो सारी दुनिया पूजा करने में लगी हुई है, अब पूजा कैसे की जाती है इसका पता ही नहीं। सुबह के सत्संग में ईश्वर के स्वरूप के विषय में आप लोगों को बतलाया गया था। जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उनके विषय में हम जानते नहीं कि वे हैं कैसे। जिनकी हम आराधना कर रहे हैं उनका दर्शन कैसे होगा इसकी जानकारी है नहीं। जिनकी हम आराधना कर रहे हैं उनका दर्शन कौन करेगा, उनका दर्शन कहाँ होगा, उनके दर्शन के लिए क्या सब करना होगा, यह सब ज्ञान बिल्कुल नहीं। दुनिया को देख देख करके जैसे अज्ञानी लोग भेड़िया धसान भक्ति करते रहते हैं, उसी तरह से देखा देखी जो भक्ति होती है उसको वेद विरुद्ध भक्ति कहते हैं। मैं तो गरुड़ वेद ज्ञान के प्रतिकूल दंभ पूर्वक अहंकार पूर्वक अपने ढंग से शिव जी की पूजा करता था, लेकिन मैं देखता था उस मंदिर के अंदर जो एक ब्राह्मण था वह बड़ा ही ज्ञान पूर्वक पूजा करता था। मैं तो शिव जी की पूजा के लिए साजी में अक्षत लेकर जाता था, तिल लेकर के जाता था, बिल्व पत्र लेकर के जाता था, न जाने कितने पदार्थों को साथ में लेकर के जाता था। उन सब को भगवान शिव के लिंग के ऊपर मंत्र बोल बोल कर अर्पण करता था। लेकिन वह वैदिक ब्राह्मण इस रीति से पूजा नहीं करता था। वह मंदिर के अंदर बैठकर अपने अंदर में ही भगवान शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप का चिंतन करते रहता था। यह ज्ञान पूर्वक पूजा। अज्ञानी लोग इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से विषयजन्य पदार्थों के द्वारा बाह्य आराधना करता है, लेकिन ज्ञानी लोग ज्ञान पूर्वक इंद्रियों से रहित होकर अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के अंदर जो व्यापक तत्व है उनकी आराधना करता है। मैं तो दिखावे से पूजा करता था, दिखलाने के लिए पूजा करता था, बाह्य सांसारिक पदार्थों के द्वारा पूजा करता था, मैं इंद्रियों के माध्यम से पूजा करता था, मैं भगवान को इंद्रिय ग्राह्य समझकर पूजा करता था, मैं भगवान को बाहर में पत्थर के रूप में समझ करके पूजा करता था। लेकिन वह वैदिक ब्राह्मण, वह ज्ञानी ब्राह्मण भगवान के शाश्वत स्वरूप का चिंतन अपने अंदर में बैठ करके करता था। मैं शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता, बाह्य विधि से अपने मन के अनुकूल देखा देखी पूजा करता था और थोड़ी देर पूजा करके घर वापस आ जाता और संसार के प्रपंच में उलझ जाता। फिर दूसरे दिन पूजा करने के लिए जाता, फिर थोड़ी देर पूजा करके वापस आ जाता, संसार के कर्तव्य कर्मों में लिप्त हो जाता। लेकिन वह वैदिक ब्राह्मण जो शिव जी के मंदिर में रहकर पूजा करता था, वह दिन रात पूजा में ही लगा रहता था। वैदिक एक वह ब्राह्मण अकेले वेद विधि से ज्ञान पूर्वक शिव जी की पूजा मंदिर के अंदर में करता था और दिन रात वह पूजा में ही लगा रहता था। करे सदा तेहि काजुन दूजा,
उसको दूसरा कोई काम नहीं था। अपने सद्गुरु का वर्णन अपने मुखारबिंद से कागभूषण जी महाराज गरुड़ के सामने कर रहे हैं। हे गरुड़, मेरे गुरु कैसे थे सो सुनो। मंदिर में रहकर 2400 घंटे भजन में ही वह लगा रहता था। शिव की उपासना में, अर्थात परमात्मा की उपासना में ही लगा रहता था। अपने गुरु के स्वरूप का वर्णन कागभूषण जी महाराज ने किया है। करई सदा तेहि काजुन दूजा। उस ब्राह्मण को दूसरा कोई काम नहीं था। दिन रात पूजा में ही लगे रहना, यही एक काम था। और हमको पूजा के साथ साथ दुनिया भर का काम, भजन के साथ साथ जिसका मन संसार के बहुत सारे विषयों में लगा रहता है, वह सामान्य भक्त कहलाता है। और जो 2400 घंटे संसार के व्यवहार को शरीर से करते हुए अंतरात्मा से भजन में ही लगे रहते हैं, वे उत्कृष्ट भक्त कहलाते हैं। वे संसार में श्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। ऐसे ही भक्त को परमात्मा का दर्शन होता है। हम लोग कहते हैं महाराज भजन तो करते हैं लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। भजन में क्यों मन नहीं लगता है? उस कारण को तो हम देखें। 24 घंटे में कितनी देर भजन करते हैं? मुश्किल से 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भजन करते हैं। घंटे तो 24 होते हैं। बाकी घंटे में हम क्या करते हैं? इस तरफ भी तो देखें। जितनी देर भजन करने के लिए बैठते हैं उतनी देर में भी हम केवल भजन ही नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं, जिस कारण भजन नहीं होता है। प्रत्येक भक्त अपने अपने भजन का अपनी अपनी आत्मा से दर्शन करें। हम 1 घंटा के लिए जो भजन पर बैठते हैं, उस 1 घंटा में लगातार अनवरत रूप से मंत्र का जप होता है। उस 1 घंटा में लगातार इष्ट के रूप का चिंतन होता है। उस 1 घंटा में लगातार दृष्टि और मन स्थिर होता है। जब 1 घंटा में भी हम लगातार भजन में लगे नहीं रह पाते, फिर तो 24 घंटे हैं। भजन नहीं बनने का कारण यही है कि जितनी देर के लिए हम भजन में बैठते हैं उतनी देर भी अनवरत रूप से भजन नहीं कर पाते। उतनी ही देर में न जाने कितना कितना चिंतन हमारे मन में होते रहता है, कितना संकल्प विकल्प हमारे मन में होता है, कितना चिंतन होता है, कितने रूप का चिंतन होता है, कितने शब्दों का गुणावन होता है, कितना क्या क्या होता है, कहा नहीं जा सकता। जो ठीक ठीक भजन करते हैं उनको पता चलता है कि 1 घंटा के अभ्यास काल में कहाँ कहाँ मेरा मन जाता है, कहाँ कहाँ हमारी वृत्ति जाती है, क्या क्या मेरा मन करता है, कहाँ कहाँ से मन क्या क्या चिंतन करके लाता है, उसको अनुभव होता है। जो ठीक ठीक भजन नहीं करते हैं उनको तो यह भी नहीं पता चलता कि 1 घंटा में हम क्या सब किए। जो अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं वे कम से कम अपने मन की स्थिति का निरीक्षण तो कर लेते हैं
कि 1 घंटा में मेरा मन क्या सब किया। इतना भी निरीक्षण हो जाए तो धीरे धीरे भजन बनने लग जाएगा। हम अपने मन का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारा मन भजन में नहीं लगता। कुछ भक्त मेरे से कहते हैं, महाराज भजन पर तो बैठा था, लेकिन भजन के समय मन भजन को छोड़कर भाग गया। मैं उनसे कहता हूँ, मेरे से ऐसा कहने वाला तो बहुत भक्त मिला कि भजन के समय मेरा मन भाग जाता है, लेकिन ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिला कि महाराज मैं रोटी खा रहा था, खाते खाते रोटी हाथ से छूट करके भाग गई। कोई कहता है, महाराज मैं गिलास में पानी लेकर के पी रहा था, पीते पीते गिलास हाथ से छूट करके भाग गया। महाराज मैं साइकिल चला रहा था, चलाते चलाते साइकिल छूट करके हाथ से भाग गई। मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी हाथ से छूट करके भाग गई। ऐसा कोई नहीं कहता है, लेकिन भजन के समय मेरा मन भाग गया यह कहने वाला बहुत मिल जाता है। रोटी हाथ से छूटकर क्यों नहीं भागती है? पानी छूटकर हाथ से क्यों नहीं भागता है? साइकिल छूट करके क्यों नहीं भागती है? गाड़ी छूट करके क्यों नहीं भागती है? कारण क्या है? हम रोटी को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि उसको मुंह में नहीं घुसा लेते। हम पानी के गिलास को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि पानी को अच्छी तरह पी नहीं लेते। हम साइकिल को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि निश्चित स्थान तक पहुंच नहीं जाते। हम गाड़ी को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। इन सब को पकड़े रहते हैं जब तक उनसे पूरा काम नहीं ले लेते, तब तक उनको पकड़े रहते हैं। लेकिन मन हमारा भाग जाता है। इसका मतलब क्या है? हम भजन के समय मन को पकड़ कर नहीं रख सकते। हम भजन के समय में मन को छोड़ देते हैं। मन के ऊपर निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। मन को अपने लक्ष्य में ठहरा कर नहीं रख पाते हैं। मन को भजन में नहीं लगा पाते हैं। हम ढीला छोड़ देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलटमन गगन सो जमी आई। एक क्षण के लिए भी यदि मन को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, एक क्षण के लिए भी मन के लगाम को ढीला कर दिया जाए, तो एक क्षण में ही आसमान में उड़ने वाला मन रसातल में पहुंच जाएगा। ऊर्ध्वगामी मन अधोगामी बन जाएगा। ब्रह्मांडी मन पिंड की तरफ चला जाएगा। एक क्षण के लिए भी मन पर नियंत्रण नहीं रखने पर, मन रूपी लगाम को नहीं पकड़े रहने पर, वह मन अभ्यासी को कहाँ से कहाँ लेकर चला जाता है। और हम लोग तो मन को खुला छोड़ रखे हैं। 24 घंटे को छोड़ दीजिए, 1 घंटा का सत्र यहाँ चल रहा है। 1 घंटा में भी हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है वह भी नहीं देख पाते हैं। कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, क्या सब करके आता है, हम देख भी नहीं पाते। हम दूसरे का निरीक्षण करते रहते हैं, अपने शरीर का निरीक्षण करते रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का निरीक्षण करते रहते हैं, अपने कपड़े का निरीक्षण करते रहते हैं, कहीं कोई दाग तो नहीं लग गया, कपड़ा गंदा तो नहीं हो गया।
सब कुछ के ऊपर हम निरीक्षण करते हैं, सब कुछ के ऊपर हम ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे अधिक निरीक्षण के योग्य जो है, सबसे अधिक ध्यान देने के योग्य जो है, उसी पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने मन का निरीक्षण नहीं कर पाते, हम अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते। गुरु का ध्यान तो बाद में होगा, ईश्वर का ध्यान तो बाद में होगा, भगवान का ध्यान तो बाद में होगा, अपने इष्ट का ध्यान तो बाद में होगा। सबसे पहले तो मन का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक मन का ध्यान नहीं होगा तब तक आपसे ध्यान नहीं होगा। सबसे पहले मन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस काम के लिए हम आँख और मुंह को बंद करके शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा और स्थिर करके बैठे हैं, उस काम में मेरा मन लगा हुआ है कि नहीं। मन का निरीक्षण पहले करना पड़ेगा, मन का ध्यान पहले करना पड़ेगा कि मेरा मन नाम सिमरन में लगा हुआ है कि नहीं, मेरा मन इष्ट रूप के चिंतन में लगा हुआ है कि नहीं, मेरा मन आज्ञा चक्र में लगा हुआ है कि नहीं, मेरा मन अंदर में स्थिर है कि नहीं। सबसे पहले मन का ध्यान करना पड़ेगा, तब होगा इष्ट का ध्यान। हम उल्टा करने लग जाते हैं, हम पहले इष्ट का ध्यान करने लग जाते हैं, अब मन कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं, इसीलिए मेरा ध्यान नहीं बनता। एक बार चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई वल्लभाचार्य से। दोनों संत के पास भक्त वृंद थे, दोनों महापुरुषों के भक्त चाहते हैं कि आपस में संत का वार्तालाप हो, हम लोग बैठ कर के सुने। वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि महाराज जी आप कुछ सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप ही महाराज सुनाओ। वल्लभाचार्य सुनाने लग गए। बड़े ज्ञानी, साधना की चोटी पर पहुँचे हुए महापुरुष जो होते हैं, वे थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देते हैं, मेरी तरह घंटों भाषण नहीं देते हैं। वल्लभाचार्य बोले, गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर ठहर सकता है, उतनी देर भी यदि जीव को सत्संग सुनने को मिल जाए, उस जीव का कल्याण हो जाएगा, उतनी देर में ही उसका उद्धार हो जाएगा। क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरने नौका। सारे भक्तों को बड़ी खुशी हुई, हम लोग घंटों सत्संग करते हैं, अब तो हमारा उद्धार हो ही गया। बहुत भक्त मन में यही सोचते हैं, जहाँ एक क्षण सत्संग की इतनी महिमा है कि भवति भवार्णव तरने नौका, भवसागर से पार होने के लिए नौका प्राप्त हो गया, वहाँ हम घंटों सत्संग कर रहे हैं, घंटों सत्संग सुन रहे हैं, अब तो उद्धार हुआ। मैं तो बहुतों से पूछ भी बैठता हूँ। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। शरीर के रहते ही सत्संग करने वाले को 4 फल प्राप्त हो जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आपको 4 में से कितना मिला?
घंटों घंटा वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं, आप सबको 4 में से कितना मिला? हमें तो उम्मीद नहीं है कि 4 में से 1 भी मिला। तो क्या संत का वचन मिथ्या है, झूठा है? कदापि नहीं। हम झूठे हो सकते, लेकिन संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। फिर दूसरी जगह तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन पाऊ। सत्संग करने वाले को सबसे पहला पदार्थ सुबुद्धि, दूसरा पदार्थ संसार में कीर्ति, तीसरा पदार्थ शरीर के रहते ही सद्गति अर्थात मोक्ष, चौथा पदार्थ भूति अर्थात ऐश्वर्य, और पांचवा पदार्थ भलाई शीलता। बुरा दिन को नहीं देखना, अच्छा ही अच्छा दिन का दर्शन। वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं, 5 में से कितना मिला? क्या सत्संग की महिमा झूठी हो गई? सारे धर्म ग्रंथों में, समस्त संत साहित्यों में सत्संग की बड़ी महिमा है। सुनने से यह होता है, यह होता है, यह होता है। लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें क्या मिला? हम तो ज्यों के त्यों हैं। कारण क्या है? 4 में से 1 फल भी नहीं मिला, 5 पदार्थों में से 1 पदार्थ भी नहीं मिला। कारण क्या है? तुलसीदास जी महाराज से भक्तों ने कारण पूछा। नित्य प्रति दर्शन साधु के, औ साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग तै ना लागा हरि रंग। नित्य प्रति साधु संत महात्मा का हम दर्शन करते, नित्य प्रति साधु संत का संग करते हैं, नित्य प्रति साधु संत के उपदेशों को सुनते हैं, फिर भी मेरे मन के ऊपर सत्संग का कोई रंग नहीं लगा। क्या बात है? सत्संग की महिमा खत्म हो गई, हमारी बुद्धि खत्म हो गई। क्या बात है महाराज, बताओ। तुलसीदास जी महाराज इस कारण का निवारण करते हैं। मन तो रमे संसार में, सुनिए बढ़िया से, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग तै ना लागा हरि रंग। जिसके ऊपर रंग चढ़ेगा वह वहाँ है ही नहीं, वह कहीं चला गया। रंग चढ़ेगा किसके ऊपर? बाल्टी में रंग घोला हुआ है, कपड़े को कीचड़ में डुबो रखे हैं, कपड़ा कैसे रंगेगा? जहाँ रंग है वहाँ कपड़े को डुबोएंगे तभी तो कपड़ा रंगेगा। रंग कहाँ है, कपड़ा कहाँ डुबो रहे हैं, कैसे रंगेगा? उसी तरह से रंग चढ़ेगा हमारे मन के ऊपर। जिस मन के ऊपर विषय का रंग चढ़ा हुआ है, उस मन के ऊपर सत्संग का रंग चढ़ाना है, हरि का रंग चढ़ाना है। लेकिन जहाँ रंग है वहाँ मन रहेगा तब तो रंग चढ़ेगा। मन कहीं और है, तन कहीं और है। संत तुलसी साहब ने बड़ा ही सुंदर लिखा, यदि रंग चढ़ाना चाहते हैं, यदि 4 फल को जीते जी प्राप्त करना चाहते हैं, 5 पदार्थों को जीते जी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस तरह से मैं सत्संग करने के लिए कहता हूँ उस तरह से सत्संग करो।
सत्संग करना मन तोर, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग करना मन तोर, सत्संग तो करना लेकिन मन को तोड़ कर सत्संग करना। मन कैसे टूटेगा? लकड़ी है, रोटी है, मन को तोड़ने का भाव यह है कि हमारा मन जिस संसार में जुड़ा हुआ है, जिस प्राणी पदार्थ में जुड़ा हुआ है, वहाँ से मन को हटाकर, संसार से मन को हटाकर, जिसके संग से मन पर असली रंग चढ़ेगा उसमें मन को जोड़ना है। संसार से मन को तोड़ना है और संत में मन को जोड़ना है। सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की। संत की शरण में, संसार की शरण से मन को हटा करके लगा देना है। और सत्संग करने के पीछे हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। हम किस लिए सत्संग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य भी होना चाहिए। बहुत लोग एकादशी करते हैं, उनके पीछे उद्देश्य है हमें पुत्र प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए। कोई भी काम कोई करते हैं तो उनके पीछे उद्देश्य भी रहता है। इस उद्देश्य से हम यह काम कर रहे हैं। हम सत्संग जो सुन रहे हैं, हम सत्संग जो करने के लिए यहाँ आए हैं, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? तुलसी साहब उद्देश्य भी बतला रहे। अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। एकमात्र यही अभिलाषा रहे, एकमात्र यही उद्देश्य रहे, एकमात्र हमारा यही लक्ष्य रहे। हमें गुरु महाराज का दर्शन हो जाए, हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए, हमारा प्रेम ईश्वर के चरणों में हो जाए। एकमात्र परमात्म दर्शन की इच्छा से, एकमात्र परमात्म दर्शन का उद्देश्य लेकर हम सत्संग करें। यह नहीं 1 महीने के लिए सत्संग में आए, फिर यहाँ से जाने के बाद संसार के कामों में लग जाना है। बहुत लोग अभी से टिकट देखना शुरू कर दिए। आज 3रा दिन चल रहा है, 27 दिन और बचे हुए हैं। एक एक दिन जो कट रहा है, लगता है कि एक एक पहाड़ को हम लांघ रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। एक पहाड़ को मैंने लांघ दिया, आज दूसरा पहाड़ टप गए, कल तीसरा पहाड़ टप जाएंगे। एक एक दिन के बीतने से बहुत सारे अभ्यासी के मन में प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता हो रही है कि एक दिन पार हो गया। आग की भट्ठी से हम एक दिन निकल गए। एक एक दिन जो यहाँ का बीत रहा है, इसके बीतने से जिसके मन में खुशी हो रही है, मैं समझूंगा कि उद्देश्य ठीक नहीं है, उद्देश्य गड़बड़ हो रहा है। एक एक क्षण यहाँ का बीते तो मन में दुख हो, मन में व्यथा हो, मन में पीड़ा हो, गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमारे जीवन में सदैव यह क्षण बनाई रहे, हमारा जीवन सदैव इसी काम में लगा रहे, हमारा मन यहाँ से जाने के लिए कभी सोचे नहीं। यहाँ की मंगलमयी घड़ी प्रभु की कृपा से जो प्राप्त हुई है, यह घड़ी सतत बनी रहे, यह समय बीते नहीं। यहाँ से जाने का कभी मन नहीं हो,
यहाँ का समय बीते तो मन में दुख हो, व्यथा हो, हमारे मंगलमय क्षण के इतने गुजर गए, अब इतना ही क्षण बचा। अब तो जीवन के जो क्षण प्राप्त हुए थे उसमें से इतने क्षण ऐसे निकल गए। जिसके दिल में यह ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा, इस बात से व्यथा होगी, दुख होगा, मंगलमय समय जो प्राप्त हुए थे उसमें से इतना समय ऐसे ही निकल गया। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज आम्र वाटिका में सुबह से शाम तक भजन पर बैठे रहते थे। काली मंदिर में जब आरती के घंटे बजने लगते तब उनकी आंखें खुलती और रोते हुए, पछताते हुए रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते, हे माता, सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। इतना समय मेरा बीत गया, अब तक तूने मुझे दर्शन नहीं दिया। तुम्हारे दर्शन के बिना तो लगता है आत्महत्या कर लूं, प्राण का त्याग कर दूं। इस तरह से रोते बिलखते हुए उठते और मंदिर की तरफ भागते। उनका जो दिन बीतता था तो उससे आत्मग्लानि होती थी। एक दिन बीत गए, माता तुम्हें मैंने देखा नहीं, तुम्हारा दर्शन हुआ नहीं। समय बीतने पर, क्षण बीतने पर, दिन बीतने पर भक्त को जब आत्मग्लानि हो, दुख हो, पश्चाताप हो, व्यथा हो, कितने समय हम बैठे लेकिन भजन में कुछ मिला नहीं, भजन में कुछ दिखा नहीं, इतना समय ऐसे ही निकल गया। जब अपने बीते हुए समय पर मन की चंचलता के कारण, भजन में मन नहीं लगने के कारण बहुत पश्चाताप हो, तब समझिए कि भजन बनने की भूमिका बन रही है। लेकिन बहुतों को खुशी होती है। उद्देश्य होना चाहिए, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। एक क्षण भी मेरा मन भजन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाए। सत्संग करने के पीछे हमारा उद्देश्य हो, इस सत्संग के फल से हमारा मन आराध्य देव के चरणों में लग जाए। यही उद्देश्य लेकर के आप लोग सत्संग करें। 1 महीने का सत्संग के फल से हमें यह प्राप्त हो कि गुरु महाराज के चरणों में हमारा प्रगाढ़ प्रेम हो जाए और कोई इच्छा नहीं। समय बीते तो पश्चाताप हो, व्यथा हो, दुख हो, ग्लानि हो, हमारे जीवन का यह क्षण ऐसे व्यर्थ चला गया। सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। दूसरी जगह संत तुलसी साहब कहते हैं, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे। सखी सीख, भारतीय संस्कृति में बहुत तरह से उपासना की जाती है। साख्य भाव से भक्त भगवान की उपासना करते हैं। सखी संप्रदाय भी भारत की भूमि पर है। संत तुलसी साहब सखी संप्रदाय को यहाँ अपनाकर भगवान को अपनी सहेली समझते हैं। दिन रात हमारे साथ में वो रहते हैं। सखी संप्रदाय बड़े प्यार से वे परमात्मा की आराधना उपासना करते हैं। साख्य भाव से सखी सीख, हे सखी, संत सद्गुरु जो उपदेश करते हैं, उपदेश देते हैं, उस उपदेश को सीखो, समझो। क्या उपदेश दे रहे हैं? सखी सीख। अरे सखी, संत महापुरुष के उपदेशों को सीखो, ऐसे घंटा पार करके मत चले जाओ। सखी सीख, संत महापुरुष जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को समझो, सीखो।
सीखने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से, उसे अपने जीवन में उतारने के उद्देश्य से सत्संग में बैठो। सखी सीख, अरे सखी संत महापुरुषों के उपदेशों को सीखो। अथवा संत महापुरुष की सीख को, शिक्षा को, उपदेश को सुनो। सखी सीख सुनी, संत महापुरुषों के मंगलमय उपदेशों को, मंगलमय सीख को सुनो। केवल सुन करके नहीं रह जाओ, गुनी अर्थात संत महापुरुष के दिए हुए उपदेशों को सुन करके उसके ऊपर विचार करो कि अब हमें करना क्या है। विचार में जब दृढ़ हो जाए तो गांठ ही बांधो, उसे अपने आचरण में उतार लो, दिल में धारण कर लो। इस तरह से अच्छी प्रकार से संत महापुरुषों के साथ में रहकर सत्संग करो। ठाठ ठठ सत्संग करें। सत्संग तो इस तरह से करने का है। यही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन तो रमय संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग ते ना लागा हरि रंग। बहुत भक्त भ्रमित हो रहे हैं। हम वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, घंटों घंटा प्रतिदिन सत्संग कर रहे हैं, अब तो मेरा उद्धार हो ही गया। वल्लभाचार्य के उपदेशों को सुनकर बहुत सारे भक्तों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाराज अब थोड़ा सा मैं भी सुनाना चाहता हूँ, उसे आप सुनिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गाय के सींग की नोक पर जितनी देर राई का दाना ठहर सकता है, उतनी देर के लिए भी यदि मन सत्संग से इधर उधर चला गया, उतनी ही देर में यह मन इतना कूड़ा कबाड़ को दुनिया से बटोर कर ले आएगा कि घंटों का सत्संग ऐसे पानी में बह जाएगा। इतना कूड़ा कबाड़ यह मन खोपड़ी में भर देगा कि सत्संग का कोई असर रहेगा ही नहीं। 12 साल तक सत्संग करते रहने पर मन के ऊपर सत्संग का जितना असर नहीं होता, 12 मिनट यदि गंदे लोगों का संग मिल जाए तो 12 मिनट का कुसंग 12 साल के सत्संग पर भारी हो जाएगा। आप लोग अनुभव करके देख लीजिएगा। सत्संग कितने दिनों से कर रहे हैं, सड़क पर जो लोग यहाँ घूम रहे हैं, इनके साथ आप 12 मिनट घूम लीजिए। 12 साल के सत्संग सुनने का जो आपके मन पर असर हुआ था, वह असर ससर जाएगा। वह असर कहाँ चला जाएगा पता नहीं रहेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलट मन गगन सो जमी आई। एक क्षण के लिए भी यदि हम मन को छोड़ देते हैं, मन का निरीक्षण बंद कर देते हैं, एक क्षण में यह मन कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, पल ही में मरी जाए, पल ही में जीवत तू है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरे नवखंड और ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जा तो नहीं जानियत। भजन को छोड़कर संसार की तरफ यह कब चला गया, जा तो नहीं जानियत। आव तो न दिसे कछु, कब दुनिया से दुनिया के विषयों को बटोर कर भीतर में चला आया, यह भी नहीं दिखलाई देता। आव तो न दिसे कछु, ऐसे ही बलाई से अब तो परो पानो है।
ऐसे बला से अब पाला पड़ गया है। सुंदर कहत या की गतिहु न लखी परे, मन के प्रतीत को करत दीवानो है। ऐसे चंचल चलायमान मन के ऊपर जो विश्वास करता है कि बिना प्रयास किए ही, बिना निरीक्षण किए ही, बिना इस पर ध्यान दिए ही यह बस में हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, भजन में लग जाएगा, वह दीवानो है, वह पागल है। 24 घंटे इस मन के ऊपर नियंत्रण। 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भवसागर, सोई सूरा मर्दाना हो। जो 8 पहर मन से संग्राम करते रहता है, वही मन को जीतकर भवसागर से पार हो सकता है। जो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगा, मन का निरीक्षण नहीं करेगा, जो मन का ध्यान नहीं करेगा, उनसे कभी भी इष्ट का ध्यान नहीं होगा। हमारा मन जो भजन में नहीं लगता है, इसका कारण यही है कि एक क्षण यदि मन भजन में लगता है तो न जाने कितना क्षण भजन को छोड़कर विषयों में लगा रहता है। इसीलिए इस भजन का मेरे मन के ऊपर कोई असर नहीं होता, हमारे विचार पर कोई असर नहीं होता, हमारे चरित्र पर, हमारे स्वभाव पर इस तरह के भजन का कोई असर नहीं होता। एक डूब गंगा जी में लगाए, सारे दिन गोबर में डूब लगाते रहे, तो गंगा की पवित्रता का आपको कभी अनुभव नहीं होगा। उसी तरह से एक क्षण भजन में मन को लगाया, सारा क्षण विषय चिंतन में लगा कर रखा, तो भजन में मन को लगाने का जो आनंद है, उस आनंद का आपको अनुभव नहीं होगा। इसीलिए 24 घंटे काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़, मैं तो भजन करता था, प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाता था, थोड़ी देर अच्छा चढ़ाता, बिल्वपत्र चढ़ाता, बहुत तरह के पूजन सामग्रियों को चढ़ाता, यह बहिर्मुखी उपासना करता, और यह बहिर्मुखी उपासना थोड़ी देर करके फिर घर आ जाता, घर के कामों में लग जाता। हमारी तो इस तरह की उपासना चल रही थी। लेकिन हमारे भावी सद्गुरु जो उस मंदिर में रहते थे, वे बड़े ज्ञानी थे। ज्ञान पूर्वक वे शिव की आराधना करते थे। वे जानते थे कि शिव कोई पत्थर नहीं है, शिव कोई मिट्टी तत्व नहीं है, शिव तो परम चैतन्यमय तत्व है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। शिव तो ऐसे हैं, मैं तो शिव को पत्थर की प्रतिमा के रूप में देखता था, मैं तो शिव को पत्थर का रूप मानता था, मैं तो शिव को एक जगह पर स्थित देखता था, मैं तो शिव को मंदिर में आकर के देखता था, क्योंकि मैं अज्ञानी था। वैदिक विधि का ज्ञान मुझे था नहीं, वेद का ज्ञान मुझे था नहीं कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, वह सब जगह है, सबके अंदर में है, जो उनका दर्शन करेगा वह भी अंदर में है। मैं तो बहिर्ज्ञानी था, इसीलिए बाह्य पूजा करता। लेकिन हमारे भावी गुरु जो उस मंदिर में रहते थे, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा तेह काजु न दूजा। सबसे पहला शब्द अपने भावी गुरु के लिए काकभूषण जी ने किया, विप्र। यह जाति विशेष की बात नहीं। अपने को काकभूषण जी महाराज शूद्र कहते हैं, और अपने गुरु के लिए काकभूषण जी महाराज विप्र शब्द का प्रयोग करते हैं। शूद्र का अर्थ हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने कहा, शूद्र का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं,
क्षुद्र, शूद्र का अर्थ क्षुद्र अर्थात नीच कर्म करने वाले, वेद विरुद्ध कर्म करने वाले, ज्ञान विरुद्ध कर्म करने वाले, इंद्रियों के अनुकूल कर्म करने वाले, बाह्याडंबर में लीन रहने वाले, निकृष्ट से निकृष्ट कामों में मन को लगाए रखने वाले, इसी को क्षुद्र कहते हैं। मैं तो क्षुद्र था, नीच कर्म करने वाला था, अज्ञानी था, लेकिन हमारे भावी गुरु अर्थात उस मंदिर में जो रहते थे वे विप्र थे। विप्र का अर्थ, विप्र शब्द में 2 अक्षर है, वी और प्र। वी का अर्थ होता है विगत, प्र का अर्थ प्रपंच। उस मंदिर में जो हमारे भावी गुरु रहकर शिव जी की पूजा करते थे, वे कैसे थे? तो प्रपंच से रहित थे, विगत प्रपंच। प्रपंच कहते हैं माया को, प्रकृति को। वे विप्र कैसे थे? तो प्रपंच से रहित, माया से रहित, प्रकृति के सारे बंधनों से रहित, तीनों गुणों से रहित विप्र एक उस मंदिर में एक विप्र रहता था, अर्थात विगत प्रपंच एक विप्र, एक ब्राह्मण रहता था, श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाला रहता था। और वह विप्र कैसा था? वैदिक, वेद का ज्ञान रखने वाला, अर्थात ज्ञानवान, ज्ञान संपन्न, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से वह संपन्न था, वैदिक एक विप्र। और वह ज्ञानी होने के कारण एकमात्र शिव जी की पूजा करता था, शिव पूजा। मैं अज्ञानी था, इसीलिए जीव की पूजा करता था, और हमारे गुरु ज्ञानी थे, इसीलिए वो शिव की पूजा करते थे। प्रत्येक अज्ञानी जीव जीव की पूजा करते हैं, ज्ञानी लोग शिव की पूजा करते हैं। जीव कहते हैं जो माया के वशीभूत हैं, जो अपने को नहीं जानते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं, प्रकृति को नहीं जानते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते, जो भ्रम में पड़े हुए हैं, अज्ञान की दिशा में पड़े हुए हैं, उसको जीव कहते हैं। और शिव कहते हैं प्राकृतिक समग्र तत्वों पर जिनका अधिकार है, अर्थात परमात्मा। वे विप्र ज्ञानी थे, इसीलिए वो शिव की पूजा करते थे, अर्थात परमात्मा की आराधना करते थे। हम जीव की पूजा, पत्थर की पूजा में लगे हुए थे, पत्थर को ही परमात्मा समझ रखे थे, पानी को ही परमात्मा समझ रखे थे, और शरीर के भरण पोषण में ही दिन रात लगे रहते थे। जीव की पूजा क्या है? ये शरीर को ही परमात्मा मानना, शरीर के भरण पोषण में ही दिन रात लगे रहना। कैसे शरीर को वस्त्र मिलेगा, कैसे भोजन मिलेगा, कैसे पानी मिलेगा, अज्ञानता पूर्ण कर्म में दिन रात लगे रहना, अज्ञानी बनकर संसार में पड़े रहना, इंद्रियों के माध्यम से पूजन करके परमात्मी आनंद को पाने की मन में अपेक्षा रखना, यही तो जीव की पूजा है। जीव अज्ञानी कहलाता है। अज्ञानता पूर्ण ढंग से जो आराधना उपासना होती है, यह जीव की पूजा। अज्ञानवान पुरुष जो होते हैं, ज्ञान पूर्वक परमात्मा की पूजा करते हैं। और परमात्मा रूपी शिव कहाँ हैं? जाबाल दर्शनोपनिषद के ऋषि कहते हैं
तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। यद्यपि इस श्लोक को सुनकर इस कुंभ मेले में आए हुए भक्त लोग भड़क उठेंगे, लेकिन हम अपने शिविर में बोल रहे हैं, इसीलिए हमें बोलने में कोई डर नहीं है। भड़क उठे तो भड़क उठे। साधु महात्मा जो होते हैं वे निर्भय होते हैं, उनको किसी का भय नहीं होता। वे संसार से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, संसार के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। उन्हें संसार के लोगों से कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सत्य उपदेश देने में डरते नहीं हैं। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा। मूढ़ आत्मा अर्थात अज्ञानी लोग शिव की उपासना कैसे करते हैं, शिव की उपासना कहाँ करते हैं? तीर्थ में जाकर। अज्ञानी लोग तीर्थ में जाकर शिव की उपासना करते हैं। दान के द्वारा शिव को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ आकर दान करेंगे तो शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी, शिव जी का दर्शन हो जाएगा। अज्ञानी लोग माला लेकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जप कर लेते हैं, सोचते इसी से शिव जी का दर्शन हो जाएगा। अज्ञानी लोग काष्ठ की प्रतिमा में, पत्थर की प्रतिमा में शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं। शिवम पश्यति मूढ़ात्मा। अज्ञानी लोग इंद्रियों के माध्यम से संसार के पदार्थों में उस परमात्मा को पाना चाहते हैं। यथार्थ में परमात्मा रूपी शिव कहाँ है? शिवे देहे प्रतिष्ठिते। परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है। परमात्मा रूपी शिव शिव के सबके अंदर में विराजमान है। मैत्रेयी उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्माद्यति स्वहृदयार्चनमेव कुर्यात् बाह्यार्चनम परिहरेत पुनर्भवाय। अज्ञानी साधु, अज्ञानी सन्यासी, जाबाल दर्शनोपनिषद के मंत्र में तो आम लोगों के लिए कहा गया शिवम पश्यति मूढ़ात्मा, लेकिन मैत्रेयी उपनिषद के ऋषि कहते हैं अज्ञानी साधु, अज्ञानी सन्यासी जो पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए कपड़े को पहन लिया है, अज्ञानी सन्यासी वो परमात्मा की उपासना कैसे करते हैं सो सुनो। पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु, पत्थर में शिव मानकर पूजा कर रहे हैं, अर्थात वे पत्थर की पूजा में लगे हुए। मैं इलाहाबाद के कुंभ में गया हुआ था। एक बहुत बड़े महात्मा वहाँ पधारे हुए थे। सारी दुनिया के लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। सब जा रहे थे तो मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी उस महात्मा का दर्शन कर लूँ। मैं भी गया। वे महात्मा उस समय शिव जी की पूजा करने के लिए बैठे हुए थे। लगभग 100 फुट लंबी चौड़ी जगह पर वे प्रतिमाओं का बाजार लगा रखा था। 1000 के लगभग शिवलिंग को रखा था और लगभग 250 ग्राम चंदन घिस करके अपने पास रखा था। सब में टीका लगा रखा।
सब में टीका लगा रहा है। फिर 1 बोरी के लगभग बिलपत्र उनके पास में था। 5-5 बिलपत्र सब शिव जी के माथे पर वो चढ़ा रहा था। फिर 1 डाली फूल सब शिव जी के ऊपर वो 5-5 7-7 करके फूल चढ़ा रहा था। फिर 1 टोकरी मिठाई फिर सबके ऊपर 1-1 करके चढ़ा रहा था। 3.5 घंटे तक हम उनके पास बैठे रहे। ये महात्मा पूजा खत्म करें तो मैं इनसे थोड़ी देर बातचीत करूं। उनकी ना पूजा खत्म हुई ना उनसे बातचीत हुई। इतनी लंबी पूजा, और उनके दर्शन के लिए आधा कुंभ पहुंचा हुआ था। आधा कुंभ के भक्त उन्हीं के पास चारों तरफ से दर्शन के लिए उतावले हो रखे थे। अब मैं तो बोर हो गया 3.5 घंटे में, उनकी पूजा खत्म ही नहीं हुई। इसीलिए मैंने बतलाया था, अवश्य यह देश धर्म प्रधान है, धर्म की यहाँ प्रधानता है, लेकिन जिस मात्रा में यहाँ धर्म की प्रधानता है उसी मात्रा में यहाँ धर्मांधता भी है। इतनी अंधी भक्ति जिसकी सीमा नहीं, जिनका नाम बहुत दुनिया में, उनके पास जाकर के देखें, उनकी पूजन पद्धति को जाकर के देखें, हैरत में पड़ जाएंगे। ये क्या पूजा कर रहे हैं, ये हमें कहाँ तक ज्ञान दे सकेंगे, ये शिव तत्व का अवलोकन हमें कैसे करा पाएंगे। इनको पत्थर पानी से ही कभी फुर्सत नहीं है। ये नमामि मीशान निर्वाण रूपम का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकेंगे। पत्थर पानी से जिनको फुर्सत नहीं, वे नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम का अवलोकन कैसे करेंगे, कब करेंगे, इनको तो फुर्सत ही नहीं। और जिनको स्वयं में फुर्सत नहीं, वे हमें कैसे दर्शन करा पाएंगे। काकभूषुंड जी के चरित्र में आप सच्चे गुरु की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। अपने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन काकभूषुंड जी महाराज कर रहे हैं। हमारे गुरु कैसे थे, सच्चे गुरु का दर्शन करा रहे हैं। पाषाण पत्थर की मूर्ति, लोहे की मूर्ति, मणि की मूर्ति, मृण्मय मिट्टी की मूर्ति, और भी बहुत धातुओं की मूर्तियां। पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु। इन मूर्तियों की बाह्य आराधना उपासना का फल क्या है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो, जन्म मरण का चक्कर। मुमुक्षु पुरुष को जन्म मरण का चक्र सदैव बना ही रहेगा, कभी आवागमन का चक्र छूटेगा नहीं। मैत्रेय ऋषि से शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप कृपा करके बतलाओ, साधु संत महात्मा किस तरह से परमात्मा की उपासना करेंगे तो जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे, आप बताओ महाराज। तो दूसरी पंक्ति में कहते, तस्मात् यति स्वहृदयार्चनमेव कुर्यात् बाह्यार्चनम परिहरेत पुनर्भवाय। यति को चाहिए स्वहृदयार्चनमेव कुर्यात्, अपने हृदय में ही विराजमान जो परमात्मा रूपी शिव हैं उनकी पूजा करे। अपने हृदय में ही परमात्मा रूपी शिव की वो पूजा करे। हृदय में परमात्मा रूपी शिव की पूजा नहीं करके जो बाहर की पूजा में लगे हुए हैं, बाह्यार्चनम, बाहर की पूजा में लगे हुए हैं, बाह्यार्चनम परिहरेत पुनर्भवाय, बारंबार जन्म मरण का चक्कर। यदि जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाना चाहते हैं, हृदयार्चनमेव कुर्यात्, अपने हृदय में ही उस शिव की आराधना करें। कितना समाज को समझाया जाए, बुद्धि पर पत्थर पड़ा हुआ है।
हमारे शरीर के अंदर ही संतों ने, ऋषि मुनियों ने समग्र देवताओं का निवास बतलाया है। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जिस अंग पर देवता विराजमान नहीं है। ऐसा यह शरीर हमें प्राप्त है। शरीर के बहुत अंगों में से हृदय भी एक अंग है। हमारे हृदय में किस देवता का निवास है? हमारे हृदय में अनाहत नामक चक्र है। अनाहत चक्र में शिव का निवास है। हृदय में अनाहत चक्र, और उस चक्र के देवता शिव जी हैं। उसके बाद दोनों आँखों के मध्य में खट चक्र है। खट चक्र के देवता कौन है? वो रुद्र है। हृदय में शिव हैं, खट चक्र में शिव हैं, और वे दोनों स्थान हमारे अंदर में ही हैं। जो उनका दर्शन करेगा वह भी अंदर में ही है। स्थान अंदर में, स्थान के देवता अंदर में, जो दर्शन करेगा वह भी अंदर में। इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद भी यदि आदमी बाह्यार्चनम में लगा हुआ है, पुनर्भवाय, आवागमन के चक्र में सदा लगे ही रहेंगे। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हमारे वे गुरु ऐसे नहीं थे। सबसे पहला विशेषण अपने गुरु के लिए काकभूषण जी विप्र। हमारे गुरु ऐसे थे जो सब तरह से प्रपंच से रहित थे। गुरु ऐसा हो जो सब तरह से प्रपंच से रहित हो। आज गुरु ऐसे को बनाया जाता है जिनके पास सबसे अधिक प्रपंच है। आज ऐसे को सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। आज दुनिया के लोग ऐसे को सबसे बड़ा गुरु मानते हैं जिनके पास दुनिया में सबसे अधिक प्रपंच है। बड़े बड़े फैक्ट्री वालों से भी अधिक प्रपंच जिनके पास है। काकभूषण अपने गुरु की महिमा में कहते हैं, हे गरुड़, हमारे जो भावी गुरु उस मंदिर में रहते थे, वे गुरु प्रपंच रहित थे। दूसरा शब्द का प्रयोग है एक। विप्र, दूसरा शब्द एक। वो अकेले रहते थे। अकेले रहने का मतलब इंद्रियों से छूटे हुए थे, विकारों से छूटे हुए थे, तीनों गुणों से छूटे हुए थे, शरीर के बंधनों से छूटे हुए थे, अर्थात अपनी आत्मा में ही अवस्थित थे। एक सबसे निर्मुक्त अपनी आत्मा में अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थित थे। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो स्वरूपस्थ हो, अनेकता से छूटे हुए एक में केंद्रित, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित, अर्थात जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान, अर्थात अपने स्वरूप के आनंद में डूबे रहते थे। तीसरा विशेषण वैदिक। हमारे भावी गुरु कैसे थे? वैदिक, अर्थात ज्ञानवान, ज्ञान संपन्न, ज्ञान रखने वाले, चारों वेद का ज्ञान रखने वाले, चारों वेद के रहस्य को जानने वाले, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान संपन्न ज्ञानवान थे। अज्ञानता से पूर्णतः छूटे हुए, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास, ज्ञान संपन्न थे। और चौथा विशेषण शिव पूजा। हमारे गुरु जीव की पूजा करने वाले नहीं, शिव की पूजा करने वाले, अज्ञानता पूर्ण उपासना करने वाले नहीं, ज्ञान युक्त उपासना करने वाले, अर्थात परमात्मा की पूजा करने वाले।
सबसे श्रेष्ठ जो हैं उनकी आराधना करने वाले, सबसे महान जो हैं उनकी उपासना करने वाले, जिनसे विशेष और कोई हो नहीं सकते उनकी उपासना करने वाले, बहुदेवोपासक नहीं थे, एक ईश्वर की आराधना उपासना करने वाले थे, एक निष्ठ थे। शिव पूजा और सबसे बढ़कर करई सदा तेहि काजू न दूजा, परमात्मा की पूजा करते थे, उनको दूसरा कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं। गुरु तो ऐसा हो जो 2400 घंटे भजन में मस्त रहें, संसार की तरफ जिनकी वृत्ति नहीं जाए। काजू न दूजा, दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई व्यवहार नहीं, जिनके जीवन का एकमात्र व्यवहार, जिनके जीवन का एकमात्र कर्तव्य, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की आराधना, ऐसे गुरु हमारे थे। ते काजू न दूजा। गुरु की महिमा में तो ऐसी ऐसी चौपाई का घोटन जी महाराज बोले हैं। परम साधु, कल इसकी व्याख्या सुनिएगा। परम साधु, इतना विशेषण, विप्र, एक, वैदिक, शिव पूजा, करई सदा तेहि काजू न दूजा, इतने विशेषण, फिर विशेषण की झड़ी लगा दी। परम साधु, साधु के साथ परम विशेषण लगा हुआ है। परम साधु किसको कहते हैं? परमार्थ विंदक, परमार्थ तत्व के ज्ञाता, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। ये सब अपने भावी गुरु के विशेषण, हमारे कैसे गुरु थे, अपने गुरु के विशेषण को, अपने गुरु की महिमा को गरुड़ जी से बतला रहे हैं। बड़ा ही रहस्यमय प्रसंग है।